अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, मीडिया किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये ना सिर्फ खबरें पहुँचाने का जरिया है बल्कि अवाम की सोच, राय और शऊर को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन दोनों का अंदाज, नीयत और मकासद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज जब हम पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया का मवाजना करते हैं तो कई बुनियादी फ़र्क हमारे सामने आते हैं, जिनका जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तानी मीडिया एक पेचीदा और दबाव का शिकार निज़ाम में काम करता है। यहाँ पर बाज़ औक़ात सेंसरशिप्स भी नज़र आती हैं, मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत का शिकवा भी होता है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में तनकीद की गुंजाइश बाकी है। यहाँ सहाफ़ी, हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया, फ़ौज सब पर सवाल उठाते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, बदउनवानी, गवर्नेंस की नाकामी, ये सब मौज़ूआत रोज़ाना मीडिया में ज़ेर बहस आते हैं। ये रवैया इस बात का गमास है कि पाकिस्तानी मीडिया में कम अज़ कम दाखिली एहतसाब की रिवायत मौजूद है। अब अगर हम भारतीय मीडिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वहाँ एक मुकम्मल मुख्तलिफ मंजरनामा दिखाई देता है। वहाँ का मीडिया ख़ास तौर पर बड़े टीवी चैनल्स एक मखसूस सियासी जमात की ज़ुबान बोलते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बयानी को मीडिया खुलेआम फ़रोग़ देता है। सहाफ़त की जगह प्रोपेगेंडा ने ले ली है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शिकार पाकिस्तान बनता है वो है भारतीय मीडिया का मुसलसल और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। जब भी भारत को अंदरूनी सतह पर किसी मसले का सामना होता है, जैसे मौशी बहरान, करप्शन की स्कैंडल्स या इंतखाबी दबाव, तो मीडिया का रुख फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। ऐसे हालात में भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठ पर मबनी खबरें, इश्तियाल अंगेज बयानात और जाली वीडियोस का सहारा लेता है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसले से हटाई जा सके। गोया पाकिस्तान इनके हर मसले का आसान हदफ बन चुका है। भारतीय मीडिया में सहाफ़त कम और थिएटर ज़्यादा होता है। चीखने वाले एंकर्स, बगैर तहकीक के दावे और पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूदा जुबान रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। अक्सर औक़ात ऐसे प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं जिनमें ना तो सच की झलक होती है, ना ही सहाफ़ती उसूल की कोई परवाह। इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ आवाम में नफ़रत फैलाना, जंगी जुनून को फ़रोग़ देना और सियासी फ़ायदा हासिल करना होता है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जिस अंदाज से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई वो प्रोपेगेंडा की वाज़ेह मिसाल है। बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, फिर बालाकोट में नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया, जिसे मीडिया ने ऐसे पेश किया जैसे दुश्मन मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया हो। हालांकि बाद में दुनिया भर के गैर जानिबदार ज़राए ने इस हमले पर सवालात उठाए, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम को सिर्फ वही दिखाया जो हुकूमत चाहती थी। इसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने इन वाक़यात को मुतवाज़न अंदाज में रिपोर्ट किया। सवालात उठाए गए, हुकूमती दावों पर भी तनकीद हुई। पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने भारतीय दावों का भरपूर जवाब भी दिया और अपने अवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह रखने की कोशिश की। ये फ़र्क है एक ऐसे मीडिया का जो हुकूमती एजेंडे का आलाकार बन चुका है और एक ऐसे मीडिया का जो दबाव के बावजूद सवाल पूछने की जुर्रत रखता है। भारतीय मीडिया में वॉर रूम जैसे प्रोग्राम्स, जिनमें एंकर्स फौजी वर्दी पहनकर पाकिस्तान पर हमले की बातें करते हैं, ये सिर्फ सनसनीखेज़ी पैदा करने के हरबे हैं। उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनके प्रोग्राम्स को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये सहाफ़त नहीं बल्कि फिल्मी स्क्रिप्ट पर मबनी कोई ड्रामा है। और यही वजह है कि भारत में मीडिया का एतबार कम होता जा रहा है, जबकि दुनिया भी अब इनके इस रवैये को शिद्दत पसंदी करार देती है। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि भारतीय मीडिया सिर्फ अपने अवाम को गुमराह नहीं कर रहा बल्कि खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब भी बन रहा है। जब एक एटमी ताकत दूसरी एटमी मुल्क के खिलाफ हर रोज़ जंग की बात करे तो ये सिर्फ मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं बल्कि खित्ते के अमन को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में भी मीडिया से मुतल्लिक शिकायत ज़रूर मौजूद हैं। बाज़ चैनल्स पर सनसनीखेज़ी, जानिबदारी या ज़ाती मफाद को तरजीह देना देखा गया है, मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में तनकीदी सोच, राय की आज़ादी और एहतसाब का रुझान अभी तक जिंदा है। यहाँ सहाफ़ी मारे भी गए, जेलों में भी गए, मगर उन्होंने सच बोलने का रास्ता नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब भारत में जो सहाफ़ी हुकूमती बयानिए से इख्तिलाफ करते हैं उन पर बगावत, गद्दारी या दहशतगर्दी जैसे मुकदमात बना दिए जाते हैं।
हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में भारतीय प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैल रहा है। वो जाली वीडियोस, पुरानी तस्वीर, झूठी खबरें और फर्जी बयानात के जरिए बैनुल-अक़वामी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद सच सामने आ ही जाता है, और सच ये कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया का बयानिया यही है, अमन, इस्तेकाम और तरक्की। आज के इस दौर में जहां मीडिया सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है, हमें ये फैसला करना होगा कि हम इसे अवाम को सच दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या नफरत फैलाने के लिए। पाकिस्तानी सहाफ़त की जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ अंदरूनी मसाइल पर बात करे, बल्कि भारतीय मीडिया के झूठे बयानिए का भी मुंह तोड़ जवाब दे, मगर दलील और हकीकत के साथ, क्योंकि जब दलील जीतती है तो प्रोपेगेंडा खुद ब खुद मर जाता है। नाज़रीन, आप इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ क्या राय रखते हैं? आपका क्या कहना है कि कौन सा मुल्क किस तरह अपने मीडिया को चला रहा है? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको हमारा आज का TCN ब्रॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ that matters।